नमस्ते। आज 16 जनवरी 2026 है और चलिए देखते हैं आज की सबसे जरूरी खबरें क्या हैं। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बहुत ही अहम नियुक्तियों पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कुछ नेशनल रिपोर्ट्स और नई स्कीम्स। इसके अलावा दुनिया में क्या चल रहा है ये भी जानेंगे। और हाँ, कुछ जरूरी तारीखें और खबरें भी हैं। और आखिर में हमेशा की तरह एक सवाल होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ हालिया और बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो सबसे पहला सवाल सुरक्षा बलों से जुड़ा है। हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस हैं: अजय सिंघल, रमेश कुमार जुनेजा, शत्रुजीत सिंह कपूर और तरुण गर्ग। जरा सोचिए, आईटीबीपी का पद कितना अहम है, खासकर चीन बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए। और इसका सही जवाब है शत्रुजीत सिंह कपूर। ये पहले हरियाणा के डीजीपी थे। तो ये तो हुई एक बड़ी नियुक्ति। चलिए अब देखते हैं कि पिछले कुछ समय में और कौन-कौन सी बड़ी पोजीशंस पर नए लोग आए हैं। तो देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। रमेश कुमार जुनेजा लेदर एक्सपोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक की नई सीईओ हैं एडा ल्यू। एस प्रकाश को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का सीईओ बनाया गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर एयर स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं। और तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी और सीईओ हैं। और हाँ, शत्रुजीत सिंह कपूर के आईटीबीपी में जाने के बाद अजय सिंघल अब हरियाणा के नए डीजीपी हैं। मतलब बैंकिंग से लेकर ऑटोमोबाइल और डिफेंस तक हर जगह बड़े बदलाव हो रहे हैं। नियुक्तियों की बात चली रही है, तो चलिए अब न्यायपालिका की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सुजॉय पॉल। इसके अलावा केरल, पटना और झारखंड हाई कोर्ट में भी नए चीफ जस्टिस आए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी हैं। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। चलिए नियुक्तियों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की, जिसमें हम कुछ नेशनल इंडेक्स और नई सरकारी पहलों पर नजर डालेंगे। तो पहला सवाल है एक्सपोर्ट से जुड़ा। हम सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट किसी भी राज्य की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि नीति आयोग की जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 आई है, उसमें टॉप पर कौन सा राज्य है? और इस लिस्ट में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। अगर हम टॉप 3 राज्यों को देखें तो महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है तमिलनाडु और फिर गुजरात का। एक बात साफ है, ये तीनों ही कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी इनके पास बंदरगाह हैं। और यही वजह है कि एक्सपोर्ट के मामले में इनका प्रदर्शन इतना जबरदस्त है। चलिए इकोनॉमी से अब हेल्थ सेक्टर की तरफ चलते हैं। भारत में पहली बार एक राज्य क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीजों का एक प्रॉपर रजिस्टर बनाने जा रहा है। कौन सा है ये राज्य? तो ये पहल की है ओडिशा ने और ये 31 मार्च से शुरू हो जाएगी। देखिए, ऐसा रजिस्टर बनाने से सरकार के पास एक सटीक डेटा आएगा, जिससे इस बीमारी को ट्रैक करना और मरीजों का बेहतर इलाज करना आसान हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो ये थी देश की कुछ बड़ी खबरें। अब जरा दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। और शुरुआत एक बहुत ही शानदार खबर से करते हैं। एक भारतीय ने अर्जेंटीना में माउंट एकोंकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। कौन है वो? उनका नाम है अरित्रा रॉय। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। माउंट एकोंकागुआ एशिया के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस पर चढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो किसी देश के भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। सोचिए, एक ऐसा देश है जहां वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार पैदा होने वाले लोगों से ज्यादा लोग मर रहे हैं। कौन सा ये देश? ये देश है फ्रांस, जहां अब डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश की आबादी अब नेचुरली कम हो रही है और ये आने वाले समय में फ्रांस की इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। और आखिरी इंटरनेशनल खबर अमेरिका से है। अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कई देशों पर वीजा बैन लगाया है। सवाल यह है कि कितने देशों पर? तो अमेरिका ने कुल 75 देशों पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। और इस लिस्ट में हमारे कई पड़ोसी देश भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। रूस, ईरान और इराक जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। जाहिर है, इस फैसले का असर ग्लोबल पॉलिटिक्स पर जरूर पड़ेगा। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ जरूरी तारीखों और दूसरी खबरों की। तो सबसे पहले एक ऐसा दिन जो हम सब के लिए गर्व का दिन है।
इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, हमारे सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सलाम करने के लिए। लेकिन इस साल एक बहुत ही खास बात हुई। पहली बार जो मेन परेड होती है वो दिल्ली से बाहर जयपुर में आयोजित की गई। ये एक नई और अच्छी परंपरा की शुरुआत है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जनवरी का महीना काफी खास होता है। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 को नेशनल यूथ डे और 15 को इंडियन आर्मी डे। काफी कुछ होता है इस महीने में। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो आज का सवाल कल्चर से जुड़ा है। मकरविलक्कू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? ये एक बहुत ही फेमस त्योहार है। इसका जवाब जरूर ढूंढिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और जरूरी खबरों के साथ। धन्यवाद।